उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा प्रमुख अखिलेश यादव इन दिनों नई राजनीतिक इबारत लिखने की कवायद में हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को अपना आदर्श मानने वाली समाजवादी पार्टी को डॉक्टर अंबेडकर के बाद बसपा संस्थापक कांशीराम में अपना सियासी भविष्य दिखने लगा है। शायद इसलिए ही 3 अप्रैल को सपा प्रमुख रायबरेली में बसपा के संस्थापक कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण करने वाले हैं। सपा के इस राजनीतिक दांव पर बसपा सुप्रीमो ने निशाना साधा। सपा ने मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम को भुनाने की नई पैंतरेबाजी शुरू कर दी है, जबकि सपा का दलितों, अति पिछड़ी जातियों और इनके मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर श्री कांशीराम के प्रति एहसान फरामोशी और इनका राजनीतिक द्वेष, जातिवादी विद्वेष का लंबा इतिहास पूरी तरह से लोगों के सामने है, जिसके लिए उन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता। बसपा ही नहीं, भाजपा ने भी अखिलेश यादव के प्रतिमा के अनावरण पर सपा पर सवाल खड़े किए। चुनावी प्रेम को समाज के सब वर्गों के लोग सब लोग जानते हैं और समाजवादी पार्टी के चरित्र को भी जानते हैं। सपा अपने यादव मुस्लिम वोट बैंक को साधे रखते हुए बसपा के दलित मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। इसलिए अंबेडकर की विरासत और बसपा नेताओं को अपनाने के साथ साथ अखिलेश यादव अब मायावती की सियासत की सबसे बड़ी ताकत रहे कांशीराम पर दांव लगाने जा रही है। चलिए सत्याग्रह में आगे बढ़ते हैं। निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। सपा यूपी में भाजपा को टक्कर देने के लिए यूपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और जो महंगाई हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से न केवल हर चीज़ की महंगाई हुई है बल्कि दवाओं की भी महंगाई बढ़ गई है और ये राजनीतिक भावना जो रही उनकी, जिसके कारण आज पूरा उत्तर प्रदेश उलझ गया है। फिलहाल सपा का उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी और पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी पार्टी के साथ गठबंधन है। अखिलेश के आरोपों का जवाब दिया है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। सपा माने पिछड़ा विरोधी, सपा माने दलित विरोधी, सपा माने गरीब विरोधी, सपा माने गुंडा समर्थक, अपराधी समर्थक, दंगाई समर्थक, माफिया समर्थक, जमीन पर कब्जा करने वालों के समर्थक। सपा मतलब राजनीतिक दल नहीं जी। राजनीतिक जानकारों की माने तो निकाय चुनाव के साथ साथ अखिलेश यादव केंद्रीय राजनीति में अपनी छवि बनाने में जुटे हैं। वो न सिर्फ अलग अलग राज्यों में पार्टी उम्मीदवार उतार रहे हैं बल्कि गैर भाजपाई पार्टियों के आयोजनों में भी हिस्सा ले रहे हैं, जिसे लेकर भाजपा समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। और चलिए अब सत्याग्रह में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में 20 दिन के बाद 4 धाम की यात्रा शुरुआत होनी है, लेकिन मौसम के बिगड़ते मिजाज के चलते यात्रा की तैयारियां ठप पड़ी। 22 अप्रैल से गंगोत्री धाम की यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन बारिश और बर्फबारी यात्रा की तैयारियों के लिए डबल मुसीबत साबित हो रही है। यात्रा की तैयारियों को लेकर उत्तरकाशी प्रशासन ने होटल व्यवसायियों, व्यापार मंडल और टैक्सी यूनियन के लोगों के साथ बात की है। यात्रा के सफल आयोजन के लिए प्रशासन ने गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को 12 सेक्टर्स में बांटा है। डीएम का कहना है कि यात्रा शुरू होने से पहले सभी तैयारियां चाक चौबंद कर दी जाएंगी। यही हाल केदारनाथ धाम का भी है, जहां रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से केदारनाथ में चल रही तैयारियां बंद है और केदार घाटी में पुनर्निर्माण का काम भी ठप पड़ा है। केदार घाटी में आमतौर पर फरवरी के बाद बर्फबारी का सिलसिला थमने लगता है, लेकिन इस बार मार्च महीने में भी केदारनाथ में हो रही बर्फबारी से शासन प्रशासन के माथे पर शिकन पड़ी है, क्योंकि 15 अप्रैल से ही केदारनाथ धाम में स्थानीय लोगों की आवाजाही शुरू होने जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।